एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो लेक्चर है, लेक्चर 5 क्लास 9 फोर्स का चल रहा है। ठीक है, क्लास 9 का फोर्स चल रहा है, जो लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज कंप्लीट ड्राइवेशन के साथ पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, गन वाली, बुलेट वाली न्यूमेरिकल भी होगी। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जो लोग नोट्स खुद से बना रहे हैं वो बहुत, उनको तो सॉल्यूट है पहले नंबर तो, क्योंकि देखो जो लोग खुद से बनाते हैं नोट्स, उनकी कुछ अलग आइडिया आती है कैसे नोट्स क्रिएट करें, क्योंकि पढ़ लेना अलग बात है और उसको कॉपी पे लिखना अलग बात है। ठीक है, क्या उसके बारे में पढ़े हो, कैसे लिख रहे हो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर नहीं बन पा रही है नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट, उसके साथ चैप्टर का नाम। अगर मान लो आपको मोशन की चाहिए तो आप मोशन का लिख लो, वहां से तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाएगी नोट्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 1 2 3 4 5। जल्दी फटाफट, चल फटाफट लेके रेडी हो जाओ। इधर उधर मस्ती करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है पहले लिख लेते हैं। द टोटल मोमेंटम of an isolated system is conserved और कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम में अगर मोमेंटम हो रही हो तो उसके किसी सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम पहले है वही मोमेंटम बाद में भी है। पी आई इक्वल टू पी एफ, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, जो मोमेंटम शुरुआत थी वही मोमेंटम बाद में भी है। कोई लोग इसको डेल्टा पी आई इक्वल टू डेल्टा पी एफ भी लिखते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, वही बात है, जो मोमेंटम पहले है वही मोमेंटम बाद में भी है। फोर्स लगेगा तो याद रखना मोमेंटम लगेगा ही लगेगा, उसमें एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी आएगी। मास है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो मोशन में आएगी, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन तब होगा जब उसके पास वेलोसिटी होगी, और जिसके पास वेलोसिटी है और उसके पास ऑलरेडी मास है तो मोमेंटम होगी ही होगी। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है इसमें, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बात आई समझ में, एकदम क्लियर हुआ। मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हर टाइम क्या होता है, कंजर्व होता है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये ड्राइवेशन करना है। मान लेते हैं, अब देखो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, मान लेते हैं एक मेरे पास बॉल है जिसका मास है m1, ये मेरे पास, इसको थोड़ा छोटा में बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमको ड्राइवेशन भी तो करना है ना। ये मान लेते हैं एक बड़ा सा बॉल है जिसका मास है m1, ये मेरे पास छोटा सा मास है जिसका मास है m2। मास तो अलग अलग है, ये m1 है ये m2 है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है और इसकी u2 है।
लिख लो यहां पे बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन होने से पहले का ये केस है। मान लो एक यहाँ पे फुटबॉल टांगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा वाला बॉल टांगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फुटबॉल और यहाँ पे एक छोटा वाला बॉल। अभी मान लो एक रस्सी से टांगा हुआ है सस्पेंडली ऐसे, ठीक है। जब हम इसको ऐसे टक्कर मारेंगे, इधर इसको और इसको फोर्स लगाएंगे, तो ये जाके ऐसे टकराएगा, ये जाके ऐसे टकराएगा M1 M2, फिर ये अलग अलग हो जाएगा M1 और ये M2। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब पहले समझ लो, पहले मतलब फील ले लो क्या है। मान लो एक फुटबॉल टांगा हुआ है और एक छोटा सा बॉल रस्सी से, इसकी मास है M1, इसकी मास है M2। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है U1 इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है U2। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये टक्कर मारेगा और फिर यहां से ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? मतलब फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों बॉल आएंगे, टक्कर मारेंगे, कोलाइड होंगे, फिर देन तो उसके पास उस समय जब कॉलिजन होगा, उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी थी, टक्कर मारी, फिर वेलोसिटी इसकी बदल गई, v हो गई, u से v हो गई। इस बॉडी की भी u से टक्कर मारने के बाद v हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास केस है। ये इसको मारता है F1 से ऐसे और ये भी मारेगा इसको F2 से ऐसे। अब आया समझ में? मतलब ये बॉल, बड़ा वाला बॉल इसको मारेगा टक्कर और छोटा वाला बॉल उसको मारेगा टक्कर, फोर्स लगाएगा ना एक दूसरे पे, तो ये चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा इधर। अब हम एक काम करते हैं, ये सब होने में कुछ समय लगेगा, ये सब होने में, फंक्शन को होने में कुछ समय लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका, इस बॉडी का, M1 बॉडी का थोड़ा सा हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू होगा F1 इक्वल टू क्या, M2 V2 फाइनल मोमेंटम, M1 V1 माइनस M1 U1 बट्टे में T। देखो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो लोग लेक्चर 4 नहीं पढ़े हो, जाके लेक्चर 4 पढ़ लो। लेक्चर 4 पढ़ लोगे तभी ये फोर्स समझ में आएगा। फोर्स क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टी। तो यहाँ की फाइनल मोमेंटम M1 V1 है और इनिशियल मोमेंटम M1 U1 है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटे में टी, यही तो फोर्स होती है। और ये इक्वेशन रहा मेरा 1। अब हम थोड़ा F2 की निकाल लेते हैं, F2 निकाल लेते हैं इसका। तो होगा M2 V2 माइनस M2 U2 बटे में T। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटे में T, यही तो होती है फोर्स, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा 2। अब हम जानते हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ से, बाय न्यूटन के तीसरे नियम से, F1 मारेगा इसको माइनस F2 से। अब आया समझ? इक्वल एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पढ़े हो ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब साइन चेंज होगा। मतलब ये मारेगा इसको प्लस से तो ये मारेगा इसको माइनस से। अब आया समझ? लेकिन हाँ, दोनों बराबर मारेंगे। F1 इक्वल टू माइनस F2। तो एक काम करो, F1 के जगह पे वैल्यू डाल दो। F1 की वैल्यू ये है M1 V1 माइनस M1 U1 बटे में T इक्वल टू माइनस F2 की जगह रखो M2 V2 माइनस M2 U2 बटे में T। T से T मर जाएगा, T से T मर जाएगा, बचेगा क्या?
तो कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, जगह है क्या और नीचे में तो जगह है ही नहीं। एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। हमको ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, लिख लो कहीं, इसको प्रूफ करना है, रब करते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं इसको m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, देखो ये माइनस अंदर में जाएगा तो इसको बना देगा माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। एक काम करते हैं, u वाले को एक पास, v वाले को एक पास, यानी कि ये हो जाएगा m1 v1, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस m2 v2 इक्वल टू, देखो ये वाला प्लस में है कि नहीं है, m2 u2, ये भी माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m1 u1। मतलब इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लिख लो, लिख लो, लिख लो, प्रूव हो गया। यही था ना, यहाँ पे यही था ना प्रूफ करने के लिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही प्रूफ करना था ना, हैंस प्रूफ हो गया ये। एक बार फिर से समझा देते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व और कांस्टेंट होता है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉडी लिया जिसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक दूसरी मास बॉडी है जिसकी मास m2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बड़ा बॉल टांगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा बॉल, इसका मास m1, इसका मास m2, अलग अलग मास है। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों को हमने टक्कर मारा, फोर्स लगाया ऐसे, तो ये बॉल आया और ये बॉल आया, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारा, ये मारा इसको और ये मारा इसको, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा बड़ा वाला इधर। तो मतलब ये दिखा रहा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब आया समझ में? तो m मास तो सेम रहेगी, जो मास है इसका वही रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड बदल जाएगी। u1 से क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा और ये u2 से v2 हो जाएगा। इसका फोर्स अगर देखो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ना एक दूसरे को, तो इसकी फोर्स कैलकुलेट करें और इसकी फोर्स, तो F1 की फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग फोर्स पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने में जो समय लग रहा है। तो मोमेंटम के चेंज होने में मतलब m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी, यही ना हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां से ये निकल गया, F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू इसका और F2 का वैल्यू इसका, दोनों फोर्स निकल गए। बाय न्यूटन के थर्ड लॉ से हम पढ़े, माइनस नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से पढ़े हम क्या, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो इक्वल होता है, लेकिन कैसा होता है, अपोजिट होता है। मतलब ये इसको प्लस में ढकेला तो ये इसको माइनस में, यानी कि लिख सकते हैं ना F1 इक्वल टू माइनस F2, F1 पॉजिटिव में जा रहा है, देखो F2 निगेटिव में। तो यहां से F1 की ये वैल्यू पुट कर दो, F1 बराबर इतना है तो इसको पुट कर दो, F2 के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, आगे माइनस है, T से T नीचे में मर जाएगा, बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 बट इक्वल टू, ये माइनस अंदर में जाएगा तो m2 v2 देखो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो प्लस वाला है उसको एक पास रखते हैं, m1 v1 प्लस में है, m2 v2 निगेटिव में, इसको कहां रखेंगे, उधर, तो माइनस में उधर जाएगा तो m2 v2 प्लस में हो जाएगा। इधर देखो m2 u2 प्लस में है, ये वाला माइनस में, मैंने क्या बोला, v को एक पास रखो, u को एक पास रखो, देन सॉल्व। ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना बराबर इतना है, इतना बराबर। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, छाप लो फटाफट।
छाप लो फटाफट, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव। अरे भैया वीडियो को पॉज करके वहां से लिख सकते हो। चलो मतलब एक फॉर्मूला मिल गया, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इफ नोट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ u1 और u2 दोनों जीरो हो जाए, अगर u1 और u2 दोनों जीरो हो जाए तो फॉर्मूला एक निकल के आता है जिसका नाम है m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, इसको नोट कर लो। अरे भैया दोनों स्पीड क्या है, जीरो हो गई इनिशियल स्पीड, तो फाइनल स्पीड बची m1v1 इक्वल टू m2v2। लिख लो लिख लो m1। अरे भैया इस मैंने क्या बोला, किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम है, तो ये भी सेम है ना। जब ये दोनों जीरो हो गए, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए तो m1v1 इक्वल टू m2v2 फाइनल मोमेंटम। चलो एक क्वेश्चन है, एक गन है, ठीक है, एक गन है जिसका मास है 6 kg, गन का मास, और इसमें से निकली एक बुलेट जिसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड, इतनी मीटर पर सेकेंड से निकली, और इसका मास दे रखा है, मान लेते हैं 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम का, ठीक है, इसका वजन भी दे रखा है 20 ग्राम। तो हमको चाहिए कि जब ये गन बुलेट को फायर करेगा, जब ये गन बुलेट को फायर करेगा तो पीछे एक वेलोसिटी आएगी, गन पीछे मुड़ेगा, गन किधर मुड़ेगा, पीछे कुछ vg से, वेलोसिटी ऑफ गन, vg का मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो कितना वेलोसिटी होगा यही फाइंड करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, m1। अच्छा एक बात बताते हैं, अभी सुनो, मेरे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ये गोली एक समय ऐसा होगा जब इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, और गन भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, अब मतलब निकलेगा तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो है तो जीरो ना। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, इसके साथ बुलेट भी रेस्ट में है, मतलब u1 u2 जीरो हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 मान लेते हैं इसका मास, गन का मास 6 इंटू, तो वेलोसिटी मानेंगे किसका, गन का, इक्वल टू m2 20 ग्राम मतलब 20/1000 इंटू इसकी स्पीड दे रखी है 600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मर गया, यानी इधर बचा 12, 6 vg बराबर 12/6 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से गन किधर जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, हाँ दिखाई दे रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से गन किधर जाएगा, पीछे जाएगा। आ गया समझ में।
एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। याद हो गया ना? अरे भैया देखो, गोली जब बंदूक रेस्ट में है तो गोली भी रेस्ट में होगी, यानी मतलब U1 U2 0 हो जाएगा। याद रख लो, U1 U2 0 हो जाए तो फॉर्मूला एक बन के आता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है? बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास, हाँ देखो तो एक और क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired from a rifle, राइफल का नाम है AWM। ठीक है, लोग समझ गए, बच्चे समझ गए। AWM पबजी वाले, हाँ सर। with a speed of 3600 किलोमीटर पर आवर, ये गोली की स्पीड है। ठीक है? द स्पीड ऑफ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ recoil of the rifle if its mass is 5 kg। चल देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा 1 रुपए का नारंगी वाला चॉकलेट का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब MB का मतलब मास ऑफ बुलेट कितना है? 10 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर दें, 10/1000 केजी। चलो ठीक है। अब बात करते हैं फायर्ड फ्रॉम राइफल। ये राइफल से निकल रही है और राइफल का नाम है AWM विथ इतना स्पीड से, मतलब ये VB है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना? 3600 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे 3600 इंटू 5/18, 2 हो जाएगा और 2 0, कितना हो जाएगा? 1000 मीटर पर सेकेंड। याद रखोगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो VB निकल के आ गया क्या? 1000 मीटर पर सेकेंड। हाँ, mg दे रखा है 5 kg, मास ऑफ गन, तो हमको क्या निकालना है? VG, वेलोसिटी ऑफ गन। तो फॉर्मूला है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। मान लेते हैं M1 जो है mg है, मास ऑफ गन, तो यहाँ होगा वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ होगा मास ऑफ बुलेट, तो यहाँ होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब यहाँ से निकालोगे मास ऑफ गन कितना? 5 इंटू VG, MB कितना है? 10/1000 इंटू 1000, 1000 से 1000 मर जाएगा, ये होगा VG इक्वल टू 10/5, यानी ये भी जाएगा पीछे 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। चलो उतार लो, रब करते हैं इसको। 1 2 3 4 5
वीडियो को पुश करो, वहां से पीछे जाके एक बार देख सकते हो फिर से, ठीक है, क्लास में नहीं बैठे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखोगे, फोर्स फ्रॉम गन, फोर्स फ्रॉम गन, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग अपने से बना लोगे न्यूमेरिकल, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, फोर्स फ्रॉम गन MNU, मतलब F G का मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, फोर्स ड्यू टू गन, MNU, यही फॉर्मूला होता है। M क्या है, M क्या है, तो मास ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ बुलेट, N क्या है, द नंबर ऑफ बुलेट, और U क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लिख लो F इक्वल टू MNU, जल्दी फटाफट। मेरे ख्याल से हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, F इक्वल टू MNU लिखोगे, a machine gun a machine gun can fire bullet of 50 ग्राम at a speed of 2000 meter per second. A man holding the gun can exert an average force of 200 Newton against the gun. Calculate the maximum number of bullet which he can fire per minute। क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ मशीन गन कैन फायर बुलेट ऑफ 50 ग्राम। कोई मशीन गन है जो फायर करता है 50 ग्राम के बुलेट को, ठीक है, उसमें जो भरा जाता है 50 ग्राम के बुलेट, ठीक है, और एक बुलेट 2000 मीटर पर सेकंड से निकलती है। मशीन गन है, ठीक है, मशीन गन, उसमें जो बुलेट भरा रही है वो 50 ग्राम की है, और जब निकल रही है एक बुलेट तो उसकी स्पीड है 2000 मीटर पर सेकंड। अ मैन होल्डिंग द गन, ऐसे निकलता है ना पूरा, तो मैन भी तो फोर्स लगाता है, तो उसको होल्डिंग द गन पकड़ के रखता है, कितने न्यूटन से, 200 न्यूटन से। तो हमको निकालना है क्या, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर
एक मिनट में कितना गोली छोड़ेगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट विच कैन ही फायर पर मिनट। तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, F इक्वल टू एम एन यू। मास दे रखा है, m का मतलब मास दे रखा है 50/1000 केजी में कन्वर्ट कर दिए। नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट, तो ये नहीं मालूम। u की वैल्यू दे रखी है कितना, स्पीड कितने स्पीड से निकल रहा है 2000, और फोर्स कितना लगा रहा है ये 200। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 यानी ये हो जाएगा 50 to 100 इंटू n बाई, तो ये नीचे आएगा 200/100 इक्वल टू n। 1 2 3 मतलब n एक सेकेंड में 2 बुलेट फायर कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में 2 बुलेट। तो एक मिनट में कितना, तो समझो कि एक सेकेंड में 2 बुलेट, तो 60 सेकेंड में, तो इसका 2 गुना कर दो, 62 जा ना बुलेट कितना हो जाएगा 120 बुलेट पर मिनट। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया ना, तो 1 मिनट में 120 बुलेट फायर करेगा। अब आया समझ में, 1 मिनट में 120 बुलेट फायर करेगा। चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा न्यूमेरिकल ऑफ, पूरे जितने फॉर्मूले पड़े उसी का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, और ऐसे क्वेश्चन खुद से बनाओ। ठीक है।